अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हाँ, अब सुनो, अब एक बात और सुनो। ये दिमाग दिया है ना कुदरत ने, या अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया दिमाग, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने अभी आपसे पूछा था कि अगर एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, सुन लीजिए पहले, बातें सभी लोग सुनेंगे, बच्चे बड़े सभी। तो रिजवान भाई आपकी बातें बड़ी हो चुकी है और ये 3 वीडियो में आएगी वीडियो। पहले एक पार्ट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ठीक है ना। तो तीनों देखना, तीनों में वही बातें मिलेंगी जो हमारी हुई हैं। अब सुन लो मेरी बात, पहले एग्जाम्पल सुन लो। अगर एक बच्चा पढ़ता है मस्जिद के अंदर या मदरसे में, और एक पढ़ता है कॉलेज में, तो वो दोनों सेम नहीं है इल्म के हिसाब से, ठीक है, लेकिन वो इंसान है। हाँ, वो दोनों इंसान हैं, वो दोनों इंसान हैं। लेकिन एक मुसलमान कर रहा है, वो इस्लाम में है, अल्लाह को मानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन है उसका, लेकिन वो अल्लाह के मुताबिक बताए हुए नियम फॉलो नहीं करता। लेकिन एक काफिर का बच्चा है और वो कॉलेज में पढ़ रहा है और वो अच्छी तालीम पा रहा है देश दुनिया के लिए, अच्छे भले के लिए, इंसानियत के भले के लिए, और वो सारे काम करके इस दुनिया से चला भी जाता है, तो उसका बिना हिसाब किताब जहन्नुम का बदला मिल रहा है उसको, है ना। और लेकिन वहाँ पे अगर उसने अल्लाह के नियम फॉलो नहीं किए हैं, मुसलमान ने अगर अल्लाह के नियम फॉलो नहीं किए हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि हम उसको जहन्नुम में ज़रूर डालेंगे, उसको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन वो उसने कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कलमा पढ़ने की वजह से उसको जन्नत दी जाएगी लास्ट में, फिर भी उसको अच्छा बदला मिल रहा है। अच्छा, अगर उसने कुछ नहीं भी किया तो नहीं, अगर अच्छे काम करे हैं तो सीधा जन्नत में जाएगा, और बुरे, अगर उसने अल्लाह के नियम फॉलो नहीं किए हैं, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, कलमा नहीं पढ़ा, मतलब रोज़ा नहीं रखा, ये सब अच्छे कामों में शुमार होता है कि नमाज पढ़ना, ज़कात करना, रोज़ा देना, ये सब अच्छे कामों में शुमार, ये अल्लाह के हुक्म है भाई, ये अल्लाह की इबादतें हैं। ये 5 अमल जो है, सुनिए, किसी गरीब की मदद करना, इंसानियत के लिए जीना, ये सब अच्छे कामों में शुमार नहीं होता। ये अच्छे काम है, लेकिन नमाज पढ़ना अच्छे कामों में शुमार क्यों नहीं कर रहे? सुन तो लो, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये अल्लाह की इबादतें हैं, ठीक है ना। इन्हें आप अच्छे भी कह सकते हो और ये अल्लाह के हुक्म है, ये तो आपको एक मुसलमान को करने ही पड़ेंगे। और वो अलग बात है कि आप दुनिया में रह के आप अच्छे काम कर, किसको बोलते हैं कि किसी का आपने हक है किसी का, तो वो अदा कर दो, झूठ ना बोलो, प्यासे को पानी पिलाओ। यानी इंसानियत के एतबार से अगर देखेंगे जितने भी काम हैं वो अच्छे काम एक मुसलमान कर रहा है, तो और अल्लाह की इबादत भी कर रहा है रेगुलर, तो अल्लाह कह रहा है फिर भी कि अगर मैं चाहूँ तो तुझे जन्नत दे दूँ, चाहूँ तो ना दूँ, लेकिन अपनी अमल के बिना तू दावा नहीं कर सकता मुझसे कि मुझे जन्नत दे। वो तो अल्लाह कह रहा है इस बात को, लेकिन हम अपनी मर्जी से जन्नत मांग नहीं सकते। हाँ, लेकिन उल्टा इनके जो भगवान कृष्ण बोलते अगर तो अच्छे कर्म करेगा तो खुद ही जन्नत यानी स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो भाई सुनने में अच्छा लग रहा है। इनके भगवान ऐसा कहते हैं। अब सवाल तकदीर तो वो तो आधा ही रह जा रहा, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। जी जी, तकदीर क्या है, इसका फैसला कौन करता है और तकदीर बनाता कौन है? अल्लाह। तो साधारण से अल्लाह बनाता है। अभी आपने कहा अल्लाह तकदीर बनाता है, लिखता है, वो लिखता है। मेरे को एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को अमीर अंबानी बना दिया, किसी व्यक्ति को गरीब भिखारी बना दिया, तो ऐसा उसका क्या गुनाह था जिसको भिखारी बना दिया? और उसका क्या ऐसा अच्छा था भगवान की नजरों में या खुदा के या अल्लाह की नजरों में कि उसको बिल्कुल अमीर और सारे ऐशो आराम की जिंदगी दे दी? ये अजमाइश है, ये आजमाइश है। अल्लाह कहता है, सुनिए, उसी की क्यों? हाँ, उसी की आजमाइश, मतलब कोई अंबानी बनता तो पैदाइशी अंबानी नहीं बनता है, वो तो उसके कर्म बना रहे हैं ना, उसकी मेहनत बना रही है। बिल्कुल। अभी हमारे उलमा क्या कहते हैं कि अल्लाह किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है। वो इंसान है, वो मट्टी का पुतला है, वो अल्लाह है, रहमतुल आलमीन है, दुनिया का बनाने वाला है, और वो इंसान है मखलूक अदनासी। उसकी वो क्या इम्तिहान के लायक है? नहीं है, बताओ तुम मुझे। जरा सा दर्द हो जाता है इंसान को, जरा सा दर्द हो जाएगा, अभी वो ऐसा हो जाएगा कि मैं मरा है, जरा सा दर्द में ही जरा सी चिंगारी लग जाएगी बदन पे, माचिस की तीली की, उससे तड़प उठेगा वो। तो अजमाइश काहे की रहेगी अल्लाह की? अल्लाह की अजमाइश पे हम खुद खरे उतर सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। ऐसी आजमाइश पे कभी कोई व्यक्ति, तो इंसान है, उसको सुख दुख दर्द और धूप छाव सब बातें लागू है।
सही बात है बिल्कुल। लेकिन जो तकदीर है वो पूछता है कि तकदीर कौन बनाता है, तो उनका खुदा ये कहता है, जो भगवान कृष्ण उनका जो खुदा ये कहता है कि ये तकदीर बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं किसी की तकदीर नहीं बनाता, ना ही मैं इसी में हस्तक्षेप करता हूँ। तो वो फिर पूछते हैं अर्जुन की फिर तकदीर कौन बनाता है, तो कहते हैं कि प्राणी के यानी इंसान के, मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म, अगर वो मनुष्य जीवन में अच्छे सत्कर्म अगर करता है तो उसके प्रारब्ध यानी उसकी तकदीर में यानी उसके नसीब में वो अच्छी बातें लिख दी जाती है। अगर वो बुरे कर्म करता है तो वैसे बुरा फल उसको फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ता है या फिर उसी जन्म में भुगतना पड़ता है। कहने का मतलब कोई एक आदमी है और वो राजा है और 36 प्रकार के भोजन उसके सामने रखे हैं, तो अर्जुन उसको बोला कि अगर मैं खाना खाने की उम्मीद से अगर बर्तन पर बैठूंगा तो जाहिर सी बात है इसमें तकदीर की कोई बात नहीं है, मैं खाने का निवाला मुंह में डालूंगा बिल्कुल और खाना खाऊंगा। बिल्कुल। तो उनके जो भगवान कृष्ण है उनको ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे तकदीर में नहीं है तो अन्न का एक दाना भी तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा। वो पूछते हैं जैसे कि ऐसा कुछ होता है कि कोई दासी पानी का कुछ गिलास या बर्तन लेकर आती है, उसको ठोकर लग जाती है और राजा के मुंह पर लग जाता, उसका दांत टूट जाता, तो उस दिन वो खाना ही नहीं खा सकता। कहने का मतलब उसकी तकदीर में नहीं था जी, खुदा ने उसकी तकदीर में उस दिन खाना नहीं लिखा तो उसको वो खाना नहीं मिला। लेकिन जो बताते कि भाई तकदीर कैसे बनता है, तो उसके अच्छे बुरे, अगर वो अच्छे कर्मों का व्यक्ति है तो उसके तकदीर में अच्छी बातें लिखी जाती है, तो उसको अच्छा ही उसके साथ होगा और अच्छा उसको सब मिलेगा। अगर वो बुरे करे तो फिर इंसानों में फर्क करने वाला खुदा, ये जो बता रहे आप कि इंसानों में फर्क करने वाला खुदा क्यों, तो वो इंसान की गलती क्या थी जो उसको भिखारी बना दिया, फिर उसकी गलती क्या थी जो उसको अंबानी बना दिया। जी जी, अब सुनो मेरी बात। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ पर्सनल में। ये बातें भी रिकॉर्ड है लेकिन वो पर्सनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें से हटके हैं। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने हिंदू धर्म की किताबें पढ़ी हैं? मैंने पढ़ी है, इसलिए तो मैं उसी से आपको अब सुन लो, बस हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। सुन लो, अभी आपने कहा कि मैं पढ़ ली है मैंने, ठीक है, आपने ज्ञान लिया, आपका मानना ये है रिजवान भाई कि ज्ञान की बातें अच्छी हो या कैसी भी हो वो दोनों लेनी चाहिए, वो कहीं भी हो, है ना। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि आप इन किताबों को पढ़ने के बावजूद मुझसे बात कर रहे हो तो इंसान बन के बात कर रहे हो, इंसानियत का तो तकाजा होता है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, मैं उनको कहता हूँ कि आप सभी चीज़ों को पढ़ो, दुनिया की तालीम भी लो और धर्मों की भी लो, उनको पढ़ लो, भले ही उन पर अमल मत करो लेकिन ज्ञान तो ले सकते हो यार। और जब ज्ञान लोगे ना तुम्हें ऐटोमेटिक महसूस होगा इस दिमाग के अनुसार भी और इल्म के हिसाब से भी कि क्या अच्छा है हमारी ज़िंदगी में, क्या हमारे लिए बुरा है, क्या ख़राब है, क्या गलत है ना। तो जी ऐसा आप कह रहे हो लेकिन हमारी किताब इसकी इजाजत नहीं देती हाँ, धर्म ग्रंथ पढ़ना। नहीं, ये मैं गलत कहूँगा इस पे आपकी बात को। अल्लाह ये कहता है कि आपको ज्ञान लेना चाहिए अपने ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। लेकिन अगर जन्नत जहन्नुम का और मेरे पास आने तक का जो सफ़र है ना वो तुम्हें कुरान पे ही अमल करना पड़ेगा। अपनी जीते जी की ज़िंदगी के लिए आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हो, अच्छे बुरे के लिए। तो मतलब अगर मेरे को समझो मोटर गैरेज कहीं खोलना है तो उसके लिए ज्ञान लेने की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी की रिपेयरिंग का ज्ञान मेरे को लेना पड़ेगा मेरे पेट पालने के लिए। बिल्कुल, तो वो तो मैं लूंगा, तो वो ज्ञान तो मैं लूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे को नमाज, ज़कात, रोजा, जो भी अपने 5 फर्ज है, हाँ, तो ये सब तो मेरे को करना ही पड़ेगा ना। तो ज्ञान तो मैं दूसरे से ले रहा, मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे मतलब के लिए, मेरे पेट के पालन पोषण के लिए। ये बिल्कुल करना मेरे को वही काम है जो आखिरी में अल्लाह ताला मेरे को बता रहा है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? हाँ, अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा है कि आप दूसरी धर्म की किताबों से ज्ञान नहीं ले सकते या कुरान पे ही तुम्हें मुकम्मल मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मुकम्मल ज़िंदगी का मतलब, मैं यहाँ पे अल्फाज मेरे बदल के कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इस दुनिया से जाना है, आखिरत की जो तैयारी है ना अल्लाह के सामने की, जन्नत जहन्नुम की, वो तैयारी आपको करनी है कुरान और हदीसों के हिसाब से। लेकिन निजी ज़िंदगी आपकी पर्सनल लाइफ जो है उसमें आपको सारा ज्ञान लेना पड़ेगा, किसी से कैसे बात करनी है, उसका व्यवहार कैसे करना है, सारी बातें हैं। तो वो चीज़ें तुम्हें सारी कहीं से भी लिख सकती है, अच्छी चीज़ें वो ले सकते हो। लेकिन
अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानना चाहिए, तभी आप सही मुसलमान कहलाते हो। और रिजवान भाई हमारी बातें बहुत बड़ी हो गई हैं, और भाई साहब अगर आप आगे भी बढ़ेंगे ना तो मैं आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके द्वारा आम मुसलमानों तक पहुंचेगी, बहुत अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि नहीं, मैंने जो अभी आपसे बात किया, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि देखो, मैंने तो आपको कहा है कि आप सुपर हीरो है अभी मेरी नजर में। तो आपसे बात करते करते मेरा भी ईमान थोड़ा डगमगा था। भाई सुनो, जो आए थे आपने कोट करके मैं कह रहा बताइए हूँ, थोड़ा सुनो बहुत, रिजवान भाई, विचार में चल रहा आपने था यार। लेकिन ये जो आप डेयरिंग कर रहे हैं इतनी बड़ी, और हमारी जो कौम है ऐसी बातों के लिए वो कभी माफ नहीं करती है, सुन लो, चाहे कोई भी हो। मेरा मानना हाँ, ये है, तो मेरा मानना ये हाँ, है रिजवान भाई, मेरा मानना ये है रिजवान भाई कि अगर हाँ मैं जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बोलूँगा या अल्लाह को गलत बोलूँगा या मुसलमानों के हाँ, ईमान को गलत बोलूँगा तो मुझे डरना चाहिए, हाँ, मुझे डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके ज़रिए से मुसलमानों से अपने ईमान को बढ़ाना चाहता हूँ, मजबूत करना चाहता हूँ, ये सवाल पूछ के उनके जवाब लेना चाहता हूँ। तो इसमें मैं डरना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें डर है ही नहीं। मैं तो मानता हूँ मेरे भाई मुझे मेरी हेल्प करेंगे, मुसलमान भाई मेरे सवालों के जवाब देंगे, मैं तो ये चाहता हूँ, इसमें डर क्या है। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन इसका जब मैं मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैंने कुरान शरीफ ये सब हदीस वगैरह पढ़ा है, लेकिन मेरे पास जब आपकी बातों का जवाब नहीं है तो मैं ये समझूंगा कि शायद उनके पास भी ये बातों का जवाब नहीं है, तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, आपको जवाब मिलेंगे नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को कुछ खुदा के लिए, अल्लाह के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको इंसानियत और नेकी के जो काम है बस वही करते रहना है, और देश के प्रति वफादार रह के और बिल्कुल अपने देश के प्रति सभी लोगों को वफादारी की ही सीख देकर जीवन जीना पड़ेगा, उसी में आपका भला है। और नहीं तो आपको तो कोई दूसरी और किताबें पढ़ के देख लीजिए जो हाँ, आपने नहीं पढ़ी है। चलो अब खैर मैं वो भी आपको देख एक ही लूँगा, बात मैं बताऊंगा। उस पर भी सर ध्यान एक दूंगा बात, मैं। एक मिनट, मेरे को पता है आपको लेट हो रहा हूँ और बात बहुत लंबी पड़ गई है। एक किताब है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हम्म ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की है। हम्म एक बार उसमें सब पढ़ के वो किताब लाकर उसका 14वां समोल्लास आप पढ़िए, उसमें क्या है, फिर उसके बाद अपन उस पर एक बार और मैं आपको कॉल करूंगा, फिर अपन उस पर डिबेट करेंगे। चाहे तो मैं, आप एड्रेस देंगे तो मैं वो किताब आपके घर तक भिजवा दूंगा। देखो दोस्त, वो किताब मेरे पास है, हाँ, ठीक है ना, और अच्छा अच्छा, मैं तब तक दूसरे मज़हब पे बात नहीं कर सकता जब तक मुझे पूरा ज्ञान ना हो सही सही से, है ना। अगर मैंने एक लाइन पढ़ ली और वो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है और उसको ही कोट करके मैं बात करने बैठूंगा ना, तो बहुत से भाई आप जैसे ही कह देंगे कि भाई आगे आगे भी तो पढ़, वहाँ क्या लिखा है ना। तो इसलिए मैं नहीं करता, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ। मैं पढ़ रहा हूँ। तो ठीक भैया, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके, और मेरे ज्ञान में भी थोड़ी वृद्धि हुई है, और मुझे खुशी तो है, लेकिन आपकी डेयरिंग की भी मैं तारीफ करूंगा कि वाकई में आप एक सच्चे पुरुषार्थ लेकर पैदा हुए व्यक्ति है। चलो और खैर वो इतने सालों से आप, ये आप कह रहे हो, ठीक है। ये आप कह रहे हो, ये आपकी अच्छाई है, लेकिन भाई मुझे तो यहाँ तक बोलते हैं मुसलमान कि तू सोशल मीडिया पे बैठा है, पैसा कमाने के लिए बैठा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं यार। अब ये देखो, जो लोगों को दिन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो सच्चाई समझना नहीं चाहते, तो हाँ। वो लोग ऐसा बोलेंगे, या फिर वो उसके सिवा दूसरी कोई चीजें समझना ही नहीं चाहते, तो वो लोगों को अपन इंसान बोलेंगे नहीं। हाँ अगर वो इंसान होते तो आपसे गाली गलौज से बातें नहीं करते, जी जी जी, ये क्योंकि और अखलाक एक से जबकि सवाल जवाब से, और आपको जो पता है या उनको जो पता है ये हिसाब से बात करते हैं, तो मैं तो जबकि वो लोगों को इंसान मानूंगा नहीं। अगर इंसान है तो फिर हाँ उनकी बातों का जवाब, अभी मैं आपकी बातों का जवाब दे नहीं पाया, मैंने स्वीकार किया, हाँ आपके सामने मेरा बात रिकॉर्ड करके डाल भी देना। जी जी, अब मेरे सुनो को इसका कोई डर थोड़ी ना, कोई हमारे शर्म है, ऐसा थोड़ी है कि मैं बहुत बड़ा हाँ ज्ञानी विद्वान हूँ। अरे आपको, आपके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज था, जबकि जी मैं ऐसा पहले समझ सकता आपसे बात करने से पहले, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मैं वो जी स्वीकार कर रहा सबके सामने। बिल्कुल। अब इसके सुनो, अंदर कुछ गलत नहीं है, शेर को सवा शेर मिलता ही है। हाँ अब सुनो मेरी बात। हाँ, हाँ, हमारे उलमा हजरात तो यहाँ तक बोलते हैं कि हाँ, क्या बोल रहा था मैं, दिमाग से निकल गई यार बात, कि यहाँ तक बोल क्या, खैर वो मेरे दिमाग से निकल गई बात अभी एकदम, आप बोल रहे थे बीच में। हाँ,
हाँ हाँ जी बोलिए। अभी आएगी याद तो मैं बताऊंगा आपको। खैर आप बात कर रहे हैं तो मैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई मैं ना तो गलत हूँ, ना मैं इल्ज़ाम लगा रहा, ना मैं किसी को गलत बोल नहीं रहा नहीं, हूँ। आप गलत नहीं। अगर आप गलत होते तो मैं आपको बोलता ही कि आप गलत है, हाँ लेकिन आप उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं कर रहे, ना दिल से बात कर रहे, ना कोई झूठी बात कर रहे। जी आप जो रेफरेंस और सबूत रख के बात कर रहे, तो आप उसी पर आज भी कायम ही, अभी तक की भी जो बात हुई तो आप उसी पर कायम, तो आप सच्चे व्यक्ति है और सही बोल रहे हैं। ये बात तो स्वीकार हर किसी को करना ही पड़ेगा, चाहे जाहिल हो चाहे पढ़ा लिखा हो, जी जी सच तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। तो बिल्कुल। अगर आपने कुछ गलत कहा नहीं है और गलत आप कहते तो अभी तक सर तन से जुदा हो चुका होता, जी जी जी। और क्योंकि दूसरी आपके बात, पास में जवाब नहीं है। हाँ दूसरी बात ये कि जिस भाई को ये लगता हाँ है ना कि मेरी लैंग्वेज कुछ खड़ी है, तो भाई साहब मेरी लैंग्वेज बिल्कुल खड़ी है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और यहाँ के लोगों की खड़ी ही नहीं, लैंग्वेज होती है। आपकी लैंग्वेज से कुछ गलत नहीं, आप हिंदी में बोल रहे हैं, सिर्फ हाँ थोड़ा लहजा है और हाँ हर किसी का अलग रहता है। मैं जिस स्थान से आता हूँ उसमें मेरी लैंग्वेज आप लोगों को लगेंगे भाई ये लैंग्वेज कुछ अच्छी नहीं है बातचीत में, हाँ हाँ क्योंकि मेरा भी कुछ तरीका, तो वो कुछ इलाकों का फर्क गिरता है, थोड़ा बहुत होता है इधर उधर। लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज किसको बोलते हैं? जो गाली गलौज करके बीच में हाँ बात हाँ कर रहे, तो जी जी जो जाहिल लोग जो आपसे बात कर रहे थे उसको बोलते हैं गलत लैंग्वेज। तो ये वही लोग बोलने वाले अभी तक के हाँ। हमारी जो वो बात याद आ हुई गई है। मेरे, वो हाँ बात याद आ गई। वो हाँ कहते हैं हमारे उलमा लोग कह देते हैं कि भाई हाँ जो है अबे यार फिर निकल गया दिमाग से यार क्या हो रहा हाँ कि काफिर को काफिर मत कहो। ये कहते हाँ हैं कि काफिर को भी काफिर ना कहो, पता नहीं कब वो ईमान ले आए। ओ भैया मुझे काफिर ही समझ लो कम से कम, मुझे गलत मत बोल लो। ये तो मेरी बातें सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ हाँ सही है। हाँ तो मुझे काफिर काफिर ही समझ के कर लो बात। तो तुम्हारे उलमा खुद कहते हैं काफिर को भी काफिर ना कहो, तो तुम मुझे काफिर ही समझ लो, तो मुझे गलत क्यों कह रहे हो भाई हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। भैया मैं आपसे एक बात और एक दरखास्त करना चाहूंगा। जी मैंने व्हाट्सएप पे आपसे कुछ बढ़ चढ़ के बातें कर ली और कुछ शायद अपने भाषा में कुछ बात की होंगी, कुछ लिखा होगा जिससे आपका दिल दुखा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ नहीं आपसे। दोस्त कोई बात नहीं, देखो मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि देखो मेरा जो भी कमेंट था वो आपने तोड़ दिया और वो अच्छा किया आपने। थैंक यू बस दोस्त, मैं थैंक यही यू। कहना चाहूंगा। हाँ कोई बात नहीं है, बस मैं तो यही कहता हूँ जैसा कि आपने समझा है बात को। आप, मैं मना नहीं करता कि आप नमाज ना पढ़ो, आप रोजे ना रखो, मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो लिखा है ना टेक्स्ट, उसको पढ़ लो यार एक बार, समझ लो एक बार, सही। बस ये चाहता हूँ मैं। सही इस्लाम आप पढ़ लो कि कुरान का हुक्म क्या है, अल्लाह क्या कह रहा है, ये तो जान लो कम से कम। या खाली तुम्हें अल्लाह अल्लाह वालों ने बता दिया, मौलवियों ने बता दिया वही इस्लाम है? नहीं भाई, अगर जो आलिम बता रहा है वो इस्लाम नहीं है, कतई नहीं है। आप खुद पढ़ो और खुद फैसला करो। खुद पढ़ के जाना, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि खुद पढ़ के जानो, ना कि किसी से। अभी हमें सुन्नी मुसलमान कहते। सुन्नी मुसलमान मतलब जो लोग सुनकर ईमान लाए, मतलब हम पढ़कर लाए नहीं, हमने सुनकर ईमान लिया। जी अब वो जो बोलने वाला था जिसका हमने सुने, उसने सच बताया या झूठ बताया, इसका फैसला कौन करेगा? बिल्कुल। और एक बात और है, अब मुसलमान ये बोलेंगे कि हम खुद कैसे पढ़ सकते हैं, हम तो अरबी पढ़ना नहीं जानते, हमें तो पढ़नी पड़ेगी। तो भाई साहब सीधी सी बात है, मैंने ट्रैक्टर, हिंदी तर्जुमे पढ़ के बताया ना हाँ आपको, वो सुनिए, कुरान शरीफ मेरे पास हिंदी में है, हाँ मैं सुन लो, तर्जुमे पढ़ के बताया। नहीं नहीं सुन लो, मैं आपको बताता हूँ। हमारे मुसलमान बोलेंगे इस चीज़ को कि हम तो यार अरबी पढ़ना जानते नहीं, तो हम कैसे पढ़ें कुरान को। तो सीधी सी बात है भाई साहब, जो ट्रैक्टर सही करता है ना मिस्त्री, उससे तुम इंजन खोलना सीख लो, ठीक है ना। इंजन खोलना सीख लो और बांधना सीख लो। आगे जब नई कंपनी के ट्रैक्टर आएंगे ना, उन्हें खुद ही बांध लोगे तुम, बराबर है। है नी। ऐसे ही कुरान को सीख लो, खाली अरबी सीख लो उनसे। उनसे अरबी सीखी, सबने अभी तक अरबी ही सीखी है ज़्यादातर लोगों ने, तो अरबी सीख ली है ना, तो अब अरबी का टेक्स्ट भी समझना सीख लो बस। उनसे पूछो जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, उनसे ही पूछो ना। बराबर बराबर कहा आपने कि भाई जो अरबी में पढ़ा रहे थे इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, बस तो ये कंपनी को है ना बताना, समझाना। जी। चलो चलिए, दोस्त, ब्याज खाना जो हमारे इसमें जो हराम बताया गया, मैं एक आखिरी बात करना चाहूंगा। ब्याज खाना जो हमारे इसमें हराम बताया गया, तो हमारी जो सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ हम उम्रा को जाते हैं, हज को जाते हैं, जी तो वो लोग तो ब्याज खा रहे हैं। हाँ वो लोगों को कर्जे से पैसे दे रहे, छोटे मोटे देश को, उस पर ब्याज ले रहे। जी उनकी जो बैंक है
उनकी एक सेंट्रल बैंक है सऊदी में, सेंट्रल केंद्रीय बैंक करके है खुद की, और वो बैंक से भी वो जो खातेदार है उनसे भी ब्याज ले रहे, भाई कर्ज तो अल्लाह भी मांग रहा है, इस्लाम के लिए कर्ज तो अल्लाह ही मांगता है, अल्लाह भी मांगता है कर्ज। कुरान में कह रहा है अल्लाह, क्या मांगते हैं? ये कहता है कि जो मुझे सबसे बेहतरीन कर्ज देने वाला होगा तो उसको क़यामत के दिन उसको उससे डबल करके दूंगा, पता नहीं कितना दूंगा। तो बेहतरीन कर्ज मतलब क्या गाजी बन के जाना है क्या? मतलब जो इंसान, इसका मतलब ये है कि जो इंसान मेरे रास्ते में सबसे अच्छा खर्च करेगा मैं उसको क़यामत के दिन उससे बेहतर अजर दूंगा। यानी अल्लाह ने कर्ज का नाम लिया है कि जो मुझे सबसे बेहतर कर्ज देगा, हदीसों में भी है कि जो बेहतर कर्ज देगा मैं उसको क़यामत के दिन डबल करके दूंगा। अच्छा। हाँ, बस समझ का फेर है, समझ का फेर है, इस पर मैं सवाल नहीं करता, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब हम ऐसे ले सकते हैं कि अल्लाह कह रहा है अपने बंदे से कि मेरे बंदे मेरे नाम पर जो खर्च करेगा मैं तो क़यामत के दिन तुझे बहुत बड़ा करके दूंगा, इस पर कोई सवाल नहीं बनता। लेकिन बस ये है कि कुछ बातें हैं। एक आपके जरिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर मेरा सोशल मीडिया पे अपने देश में या और कहीं कोई कुछ सुन रहा होगा जी, तो मेरे सब देश के लोगों से, जो भी इंसानियत के साथीदार जो भी लोग है अपने देश में जो इंसानियत चाहते, तो हमारे एहसान भाई की मदद कीजिए और उनको प्रमोट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है मदद कीजिएगा, प्रमोट कीजिए, जो सच्चाई है उसका साथ दीजिए। बिल्कुल। मैं सभी लोगों से ये विनती करना चाहूंगा आपके सोशल मीडिया के जरिए, मेरे तो कोई पहचान नहीं है सोशल मीडिया में, बस मेरा आवाज पहुंच जाए, बस मैं ये कहना चाहूंगा लोगों को।